देखिए, कुल मिलाकर के 3 दौर की जो बातचीत हुई है, उसमें अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट ने जिस विषय के लिए एक डायरेक्शन दी थी कि आपस में दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री और हमारे केंद्रीय जल संसाधन मंत्री वो इस विषय में कोई रास्ता निकालने का प्रयत्न करें। जो कोर्ट ने कहा है उसके ऊपर हमारे पंजाब के बंधु, पंजाब के मुख्यमंत्री अथवा उनके अधिकारी वो आने के लिए तैयार नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एसवाइएल बनेगी और एसवाइएल बनने के लिए कोई आपस में म्यूचुअल कोई एक कंसेंट बना करके आए, जबकि हमारे पंजाब के मंत्री लोग, पंजाब के मुख्यमंत्री और उनके सब लोग एसवाइएल कैसे बनेगी उस पर तो वो आना ही नहीं चाहते। वो हमेशा एक ही बात करते हैं कि पानी का जो है वो कम है, ज़्यादा है, पानी का बंटवारा ठीक हुआ नहीं हुआ। हम कहते हैं कि पानी के बंटवारे के लिए अलग से ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है। वो ट्रिब्यूनल अपने सारे अध्ययन करने के बाद हम उनके सामने अपनी बात रख सकते हैं। पंजाब भी रखे, हम भी रखेंगे। जितना उसमें शेयर होगा वो प्रो रेटा जैसा भी कोई शेयर बनेगा, जितना पानी मिलेगा उस हिसाब से उसका बंटवारा होगा, उस हिसाब से पानी चलेगा। लेकिन इसके लिए एसवाइएल बनना तो बहुत ज़रूरी है। एसवाइएल बनने के लिए बनाने के लिए और भी कई उसके जो तर्क हैं पहले दिए जा चुके हैं और उसका अंततः सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया। जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है उस पर कोई भी अब वापस जाने की आवश्यकता नहीं है। कल तो एक सीमा पार करके और पंजाब के लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि हम तो जो हमारा पंजाब का एक्ट 2004 बना था वो भी एग्जिस्ट करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल उसको सरासर नकार दिया है कि ऐसा कोई कानून बनाने का अधिकार पंजाब को नहीं है। और उस बात पर भी अगर वो इस सीमा तक जाएंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेगा। सर, अब सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी रास्ता बचा है हरियाणा के? सुप्रीम कोर्ट में ही पहले चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से ही हम लोग आपस में मीटिंग कर रहे थे। अब 17 जनवरी जो है डेट सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है और उस समय ये सारा विषय सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा और अंततः सुप्रीम कोर्ट निर्णय कोई ना कोई देगा। सर, कांग्रेस फिर एक बयान ये कहती है कि भाई ये तो टाइम वेस्ट करने की पूरी ताकत है, कहीं ना कहीं ये करना चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से लड़ा जाए। और ये जो बात आप कह रहे हो कि फैसला तो दे ही चुके हैं साथ में, तो सुप्रीम कोर्ट से उसे इम्प्लीमेंट पे जोर देना चाहिए। वही दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमने जो इस फैसले को एग्जीक्यूट करने के लिए जो एक ऑर्डर लेना पड़ता है उसी के लिए हम गए हुए हैं और उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के पर ही हमारे लोगों की मीटिंग हो रही है। ये इनिशिएटिव को हमने अपने आप लिया ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन 4 महीनों में आपको पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि आपस में किसी न किसी कंसेंसस पर पहुंच जाएं। वो 4 महीने समाप्त होकर के सुप्रीम कोर्ट की अगली डेट 17 जनवरी है और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद वो कोई और आगे बैठने की आवश्यकता होगी। और ये तो सुप्रीम कोर्ट डेट के हिसाब से अपनी सुनवाई जब करेंगे उसमें से ही कुछ ना कोई रास्ता निकलेगा। 17 जनवरी बहुत निकट है, उसका कोई ना कोई सुनवाई। पंजाब में सर बात कर रहे हैं, जिस फॉर्मूले की वो बात कर रहे हैं कि एसवाईएल को वाईएसएल कर देना चाहिए, ये सुझाव मैंने दिया, इसको मानेंगे तो? मैं कहता हूँ ये तो विषयों को डाइवर्ट करने का विषय है। उनका कहना ये है कि यमुना में जो है पंजाब का हिस्सा होना चाहिए, जबकि उस सारे कैलकुलेशन में वो सब पहले से लिखा हुआ है। यमुना का पानी ऑलरेडी हरियाणा के खाते में ला करके उसको अकाउंट फॉर किया हुआ है। जो पानी यमुना का हरियाणा को मिलता है वो भी उस सारे पैकेज का एक हिस्सा है, वो पहले से तय है। अब उसमें से यमुना में से पानी उधर जाएगा या उधर से पानी इधर आएगा, जिधर ज़्यादा होगा उधर से ही आएगा। अभी वर्तमान में जितना पानी सतलुज, रावी, ब्यास वो जो पानी है वही ज़्यादा पड़ता है। इसमें तो 4 पॉइंट समथिंग MF है और उधर 12 पॉइंट समथिंग MF है, जबकि बंटवारा 1:1.14 ये बंटवारा होना है। तो 1:1.4 में जो बंटवारा है उसमें से जितना पंजाब का शेयर हो पंजाब को मिलेगा, जितना हरियाणा का हरियाणा का मिलेगा। हरियाणा का पानी यमुना के अलावा जो उधर से और एक्स्ट्रा उस हिस्से में आता वही पानी इधर आएगा। इसलिए यमुना के पानी को उधर ले जाना है, इसका तो कोई अर्थ बनता नहीं है। या तो यमुना का पानी उस पानी से ज़्यादा होता, वो तो 4 पॉइंट समथिंग ही यमुना का पानी है और उधर 12-13 पॉइंट जो है वो उन नदियों का पानी है। इसलिए स्वाभाविक है बंटवारे में सरप्लस पानी ही इधर आएगा। सर, यमुना का पानी लगातार घट रहा है। यमुना का 40% जो पानी मिलता था पहले वो घट रहा है, 40% तक घट गया। उसके बाद भी क्या हरियाणा दिल्ली को उतना पानी देता रहेगा? संभव है पूरा पानी देना दिल्ली को? देखिए, पानी के बारे में एक सिद्धांत है कि प्रायोरिटी में सबसे पहले हर जगह का पीने का पानी पूरा करना होता है। तो दिल्ली को जो पानी जा रहा है उसका मेजर हिस्सा तो पीने के पानी में उपयोग आता है और हमें जो है पीने के साथ साथ हमारा इरिगेशन का पानी है। इसलिए दिल्ली के पानी को कम करने का कोई कारण बनता नहीं है और वो जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ हम दे ही रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर अगर इधर से उधर से पानी हमको मिलेगा, मानो पंजाब से पानी हमको मिलता है या किसी और सोर्स से मिलता है और कल को दिल्ली की डिमांड ज़्यादा होगी तभी तो पूरा कर पाएंगे, वरना फिर उतना पानी पीने का हमारे लिए, उतना पानी दिल्ली के लिए बाद में पानी बचेगा नहीं, तो इरीगेशन के लिए तो समाप्ति हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली की NCR की पानी की जो आवश्यकता है
वो लगातार आगे भी बढ़ेगी। तो इसलिए पानी के रिसोर्सेज वो सब जगह के मिला करके और पानी की आवश्यकता सबकी पूरी करनी होगी। ऐसा कोई ना कोई रास्ता सबको मिलकर निकालना होगा। आपसे मुलाकात की है सर, क्या-क्या मुद्दे थे? सर क्या हड़ताल खत्म कर दी इन्होंने? उनकी मुख्य रूप से जो पे स्केल्स को लेकर के और एक डिमांड बहुत पुरानी चली आ रही थी और उसके कारण से हमने भी उसकी मीटिंग पहले कर ली थी। कल बैठ के हमने विषय निकाल दिया। 26 जनवरी तक निर्णय करके उनका पे स्केल बढ़ाया जाएगा और जो डिमांड थी उनकी कुछ नई भर्ती की, नई भर्ती पहले से ही हम कर रहे हैं। CET का जो एग्ज़ाम हो चुका है उसमें से जो पटवारियों की खाली सीटें हैं उसमें भरा जाएगा और एक कुछ प्रभारियों की स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात थी वो भी हमने मान ली है। तो मोटे रूप से उनकी बताई बातों के ऊपर सहमति बन गई है और उन्होंने स्ट्राइक को खत्म किया और फॉर्मेलिटी जो पूरी करके उसका निर्णय हम 26 जनवरी तक पूरा दिया। अरविंद केजरीवाल ने आदमपुर चुनाव के दौरान कहा था कि SYL के मुद्दे को सॉल्व करने के लिए उनके पास फॉर्मूला है और अगर फॉर्मूला सरकार पूछेगी तो वो बताएगी। पंजाब के जो मुखिया हैं भगवंत मान, वो भी अरविंद केजरीवाल को बहुत मानते हैं, मुलाकात भी की थी उन्होंने कल। मेरी सलाह तो यही है कि जो फार्मूला उनके पास है वो पंजाब के मुख्यमंत्री को बता दें, क्योंकि एक ही पार्टी के लोग हैं। वो बताएंगे तो हमारे साथ जब ऐसी बैठक होती है, मीटिंग होती है, वो फार्मूला का सुझाव दें। अब हम इनसे फार्मूला पूछेंगे कोई कारण नहीं है, या ये अपने आप जाकर के कोई फार्मूला बताना तो जाकर सुप्रीम कोर्ट को बताएं। हमें तो कल की मीटिंग में तो उन्होंने कोई फॉर्मूला खास वैसा वाला कोई नहीं है, उल्टा बातों को इधर उधर घुमाते रहे हैं और उस बातों को घुमा करके आखिर में अपनी जान छुड़ा करके भागे। जो हरियाणा का बेटा कहते थे खुद को, उन पर भी कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे थे कि हरियाणा का बेटा कह के हरियाणा में जब एंट्री करने की बात थी, हरियाणा से तो जान छुड़ा के भाग गए हैं। एक छोटी जमीन उनकी बची हुई थी कोई सिवानी में, वो भी बेच करके चले गए। सर भारत जोड़ो यात्रा कल से एक बार फिर से हरियाणा में रहेगी। शुक्रिया सर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।